अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़। सवाल लिखें, सवाल लिखें, सवाल। नहीं, आज छोटी क्लास होती है, आज नहीं, कल दिखाना। A company will receive, है जी, सवाल है। A company will receive $150,000. A company will receive $150,000 after 3 months. After 3 महीने। After 3 महीने, 3 months. $150,000, $1.5 लाख, $150000 आफ्टर, यानी बाद 3 महीने के, 3 months. Currency rates available. Current spot rate 2 months forward और 3 month forward. आज है रुपीस पर डॉलर 260 और 263, और आज 2 month फॉरवर्ड करना चाहें तो वो मिल रहा है इतने का, और 3 month फॉरवर्ड करना चाहें तो मिल रहा है 270 और 274 का। If spot rate after 3 months moves to 276, then calculate rupee receipt if अगर हमने आज कोई हेजिंग नहीं करवाई तो 3 महीने बाद कितने रुपए मिले हमें, और अगर फॉरवर्ड हेज करवाया था तो कितने रुपए मिले। हाँ जी, सिनेरियो ए, यानी हमने कोई हेजिंग नहीं कराई, तो 3 महीने बाद जब असल में डॉलर आएंगे तो हम स्पॉट मार्केट में ले जाएंगे 276, तो हमें मिलेगा 150 इंटू 276 41.4 मिलियन, और अगर हेजिंग कराई थी तो हमें फिर 270।
40 पॉइंट। इसमें कोई मुश्किल परेशानी? अच्छा, सवाल में ना एक मुश्किल हो सकती है कि आपको ये जो मैं यहां पर फॉरवर्ड रेट दे रहा हूं, ये फॉरवर्ड रेट बताने की बजाय सिर्फ डिफरेंस बता दें। सवाल में फॉरवर्ड रेट या तो गिवन हो सकता है जैसे अभी तक किया, या फिर कैलकुलेट करवाया जा सकता है। या फिर क्वेश्चन में ना फॉरवर्ड रेट की बजाय फॉरवर्ड प्रीमियम या फॉरवर्ड डिस्काउंट दिया हो सकता है। मिसाल के तौर पे सवाल में लिखा हो सकता है फॉरवर्ड प्रीमियम रुपीस पर यूरो 3 रुपए डैश 3.5 रुपए। प्रीमियम का मतलब है कि कल को डॉलर का रेट ज्यादा होगा, प्रीमियम, और अगर डिस्काउंट होता तो अब ये दो फिगर्स गिवन है, 3, 3.5। तो हम आज वाले रेट में फॉरवर्ड रेट निकालने के लिए 3 रुपए ऐड कर देंगे, तो 3.5 का क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें, 3 ऐड करके 3.5 माइनस कर देंगे। लेफ्ट वाले में 3 ऐड करेंगे, राइट वाले में 3.5 ऐड करेंगे। प्रीमियम भी लेफ्ट राइट करके दिया हुआ है, तो स्पॉट के लेफ्ट में ये ऐड कर देंगे, स्पॉट राइट में ये ऐड कर देंगे, और अगर डिस्काउंट दिया होता तो माइनस कर देते। तो इस सूरत में फिर फॉरवर्ड रेट बन जाएगा करंट स्पॉट रेट प्लस फॉरवर्ड प्रीमियम, या फिर लेस फॉरवर्ड डिस्काउंट। यानी आज के स्पॉट रेट में प्रीमियम दिया हुआ तो ऐड कर देंगे, डिस्काउंट दिया हुआ तो लेस करके फॉरवर्ड रेट बना देंगे। और ये आप खुद अपने अल्फाज में लिख लेंगे, लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड करना है और राइट को राइट में ऐड करना है। सवाल लिखें। Assume today is, सवाल है, assume today is 1st January 25. Assume today is 1st January 25. A company will receive $120,000 on 28 फरवरी 28 Feb 25 and pay 400 है जी, दोबारा, a company will receive $120,000 on 28 Feb 25 and pay 400,000 yen, 4 लाख येन on 31st March 25. Following exchange rates are available. Following exchange rates are available on 1st January.
हाँ अपनी तरफ से तो पॉइंट ही लगाए, हाँ पॉइंट है। आपसे रिक्वायर्ड है टोटल रुपी रिसीट एंड रुपी पेमेंट इफ फॉरवर्ड हेजिंग इज यूज्ड। टोटल रुपी रिसीट बता दें, टोटल रुपी पेमेंट बता दें इफ फॉरवर्ड हेजिंग इज यूज्ड। हाँ जी यस सर। जब हमें सवाल सॉल्व करना है डॉलर रिसीट के लिए, कब होनी है? तो उसके लिए हमें ये वाली चीज देखनी, ये नहीं ये, और फॉरवर्ड है तो इसमें हमें इसमें इस फिगर को ऐड करना पड़ेगा, और रिसीट का सवाल है तो उसमें हमें ये चाहिए। तो फॉरवर्ड रेट 280 प्लस 2.5, 282.5, तो रुपी रिसीट बन जाएगी 120,000 इंटू 282.5, 33.9 मिलियन। हाँ जी, इसमें कोई एतराज? और जब पेमेंट का सवाल है वो 31 मार्च को होनी है, तो उसमें हमें येन के लिए 3 मंथ फॉरवर्ड करना था। पेमेंट का सवाल है इसलिए ये वाली फिगर चाहिए थी, इसमें ये फिगर माइनस, तो येन की पेमेंट का सवाल बन जाएगा, फॉरवर्ड रेट होगा 2.25 माइनस 0.17, 2.08, तो रुपी पेमेंट बन जाएगी 400,000 इंटू 2.08 पॉइंट। अच्छा एक बात, एक वैरायटी ज़बानी सुन के तो वो सवाल की बजाय आप खुद ही बस नोट ही लिख लेना उसका। इसमें बताएं कोई एतराज? फॉरवर्ड कॉन्टेक्ट बस खत्म, यही है, फॉरवर्ड इतना ही है। अभी आज वो जरा क्लास छोटी होती है और यहाँ पर एक टॉक भी है, तो इसलिए फिर अभी मैं 5 मिनट में छोड़ रहा हूँ क्लास। एक नोट लिख लें, समझ लें पहले, फिर उसको अपने आप को समझा लें, खुद अपने आप को जिस मर्जी जबान में समझा लें, समझ लें पहले। अगर इस सवाल में ये जो 31 मार्च को 4 लाख येन पे करने हैं हमने, अगर हमने किसी पार्टी को 4 लाख पे करने हैं और उसी दिन किसी पार्टी से हमने रिसीव भी करने होते 80,000 सेम डेट, तो फिर हमने जिससे इतने लेने होते वही यहां यूज करके बाकी 3 20 उसकी हेजिंग करवाते।
दोबारा, अगर हमें कोई एक फॉरेन करेंसी किसी सेम डेट पे रिसीव भी होनी है और पे भी होनी है, तो हम बाय डिफॉल्ट, यानी ये कहने की जरूरत नहीं है सवाल वाले को, हम उन दोनों अमाउंट को नेट करेंगे और उस नेट अमाउंट की हेजिंग का सवाल होगा। नहीं, बंदा सेम नहीं, हमें पैसे आ रहे हैं और आगे किसी को जा भी रहे हैं, तो उस दिन जो भी रेट होगा वो तो ऑफसेट हो जाएगा आपस में, क्योंकि हेजिंग ना हमें कॉस्ट पड़ती है। हम जिससे भी हेजिंग कराते हैं बेशक सवाल में नहीं है, लेकिन हमें कमीशन देना पड़ता है। हाँ, डेट भी सेम होनी चाहिए। अगर सेम डेट पे सेम करेंसी पे भी होनी है, रिसीव भी होनी है, तो हम उस अमाउंट को नेट करके फिर उसका हेजिंग का सवाल करेंगे। डेट सेम होना जरूरी क्यों है? क्योंकि सवाल में ये बात अंडरस्टूड है ना, वरना अगर रिसीट पहले होती और हमें पहले कभी पैसे मिल जाएं और हम कुछ देर वो संभाल के रख लें, तो फिर ये तो असल बिजनेस को ही पता होगा ना, सवाल वाले को थोड़ी पता है। तो इसलिए सवाल के लिए टिप बता रहा हूं कि हमें अगर सेम डेट पे सेम करेंसी पे भी करनी है, रिसीव भी करनी है, तो उसको नेट करके फिर नेट अमाउंट की हेजिंग करनी है। अच्छा, एक और वैरायटी, वो भी जबानी लिख लें। नहीं, आप तो लिखे, मैं जबानी बोल रहा हूं। फॉरवर्ड हेजिंग में कमीशन भी दी हुई हो सकती है, क्योंकि हम जिस बैंक के साथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसको हम फीस दे रहे हैं। तो अगर इस सवाल में ही कहा होता कि हम 50 पैसे पर डॉलर फीस भी दे रहे हैं, तो रसीद का सवाल करते हुए माइनस कर देते। और अगर हम 50 पैसे पर येन फीस दे रहे हैं, तो चूंकि पेमेंट का सवाल है तो ऐड हो जाएगा। दोबारा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पे कमीशन भी हो सकता है, जो हमारे लिए एक एक्सपेंस वाली बात है। तो अगर हम रिसीट का सवाल कर रहे हैं तो वो एज एन एक्सपेंस माइनस कर देंगे इसमें से, और अगर पेमेंट का सवाल कर रहे हैं तो ऐड कर देंगे। और अगर अभी भी समझ नहीं आ रही तो चलें, कोई बात नहीं, आगे किसी न किसी सवाल में डाल दूंगा मैं ये। फॉरवर्ड हेजिंग बस, और अभी आज जुम्मे वाली क्लास है तो वो भी बस, कल फिर मनी मार्केट हेज कराता हूं। ठीक।